स्वागतम, आदाब। युवा टेलीविजन से मैं आपका दोस्त मोंटू मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हिंदुस्तान के हर सच्चे और पक्के हिंदुस्तानी को, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, उन सभी को आज़ादी की इस खुशी के अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 1947 को 32 करोड़ हिंदुस्तानियों ने आज़ादी की पहली सुबह देखी थी। 200 साल से भी ज़्यादा समय तक किसी की गुलामी करना और उस गुलामी से आज़ादी पाने की खुशी कैसी होती है, ये उन 32 करोड़ हिंदुस्तानियों से ज़्यादा भला कौन जानता होगा। हमारे देश को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हर धर्म के लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सभी ने अपनी जानों की आहुति दी है। कई लोगों ने शहीदी को अपनाया है। आज भी हमारे देश के आर्मी के जवान हमारी रक्षा के लिए अपने आप को शहीद करते हैं और उन शहीदों को डेडिकेट एक नगमा हम यहाँ से पेश करना चाहते हैं। शहीदों की यही सोच थी कि नफ़रतों की जगह मोहब्बत हो, ये तरीका, ये तौर लाना है। नफ़रतों की जगह मोहब्बत हो, ये तरीका, ये तौर लाना है। जिसको देखो खुश नज़र आए, हिंदुस्तान में वो दौर लाना है, हिंदुस्तान में वो दौर लाना है। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चली हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जान देने के रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले
वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न विधान हो, तुम सजाते रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आन पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम विदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जिस दिन भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। ये वो दिन था जिस दिन के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। ये वो दिन था जिस दिन के लिए हर एक भारतीय ने अपनी जी जान लगाई थी। दोस्तों, कई बार हम भारत की बहुत सारी कमियां निकाल देते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये भारत हम भारतीयों से ही तो बना है? अगर भारत में कमी है तो हम सब में कमी है। आज बस 2 मिनट बैठिए और ज़रा सोचिए कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ मेरी तरफ से कुछ गलती हो रही है। दोस्तों, आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आज़ादी पानी अभी भी बाकी है। वो क्या चीज़ें हैं, आइए हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और उनसे आज़ादी हमें कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक उसी तरह जिस तरह से 1947 में हमने एकजुट होकर काम किया था, उसी तरह हम सब लोगों को एकजुट होकर काम करना होगा। इस बगिया की हर कली की
हमने कीमत चुकाई है। खून पसीने और आंसू से एक एक फूल खिलाया है। मिट जाएंगे हम, मगर हम इसे कभी ना मिटने देंगे। यही तो है संकल्प हमारा, भारत माँ से वादा हमारा। हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। दोस्तों, बात जब देश की अखंडता की आती है, बात जब राष्ट्रीय एकता की आती है, तो विश्व के सारे देशों में सिर्फ हमारे भारत देश की इस मातृभूमि को ही हम माँ कहते हैं। और माँ के लिए तो उनके सभी बेटे एक समान हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी मजहब हो, लेकिन भारत माँ के लिए तो सभी एक समान है। इसलिए उन सभी के लिए मैं ये दुआ करना चाहता हूँ हम सब की ओर से कि भगवान तू उन सभी आर्मी के जवानों को खुश रखना, तो मेरे भारत के हर किसान को खुश रखना, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान को खुश रखना। यही मेरी दुआ है कि तू मेरे हिंदुस्तान को खुश रखना, मेरे हिंदुस्तान को खुश रखना, मेरे हिंदुस्तान को खुश रखना। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम
दे। है गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों, मेरे दिल रुबा, मेरी माँ के मेरा प्याम दे। उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा फिर अपने गाँव में, उसी की छाँव में कि माँ के आँचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा साथ निभाऊँगा। क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या हम पूरी तरह से सिर्फ तन से ही नहीं मन से भी आज़ाद हैं? क्या आज हमारे पास हमारे खुद के विचार हैं, या फिर जो हम टीवी चैनलों पर देखते हैं उनके विचार हमारे विचार बन जाते हैं? ओशो कहते हैं हमें गुलामी की आदत पड़ चुकी है। आकाश से ज़मीं तक आज़ाद ही है हम, आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही है हम। आकाश से ज़मीं तक आज़ाद ही है हम, आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही है हम। आकाश से ज़मीं तक, आकाश से ज़मीं तक। जिस दिन हम इंसान को इंसान समझने लगेंगे उस दिन हम सही अर्थ में स्वतंत्र कहलाएंगे। जिस दिन हम गद्दार नेता के पैरों को पकड़ना बंद कर देंगे और अपने मन को अपने अनुभवों के आधार पर टटोलेंगे, उस दिन हमें सही अर्थ में स्वतंत्रता मिलेगी। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। खो रहा चैनो मन, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की समात